Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. तो बेटा आज आप सभी लोगों का वोकैबुलरी का टेस्ट है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। आप सभी को लर्न है। Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यस सबसे पहले यस उत्कर्ष आपसे स्टार्ट करते हैं। आज उत्कर्ष बताएंगे सबसे पहले। यस उत्कर्ष आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर। Ma'am, a mass of snow that moves slow down a valley. एंड हिंदी मीनिंग क्या है इसकी? Himod. Himod. नो हिमोड नहीं होता। हिमोड नहीं है इसकी मीनिंग, करेक्ट मीनिंग नहीं है इसकी। खुशी आप बताइए बेटा ग्लेशियर की हिंदी मीनिंग क्या है? चलिए नेक्स्ट रत्नेश आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। मैम formed or occurring beneath earth surface. मैम आंतरिक बल। चलिए नेक्स्ट गौरव आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। मैं एक्सटर्नल फोर्स बाय बल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अभिषेक आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरफॉल। मैम a river type आपकी आवाज a river type of that fall यस मैम a river that fall from a cliff यस एंड हिंदी मीनिंग क्या है इसकी? मैम झरना। चलिए नेक्स्ट मुस्कान आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडस्लाइड। Ma'am, a collapse of mass of earth from a cliff. भूस्खलन। वेरी गुड। चलिए खुशी नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग आपको बतानी है सीक्वेंस। यस आकृति आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। Ma'am, a type of cave princess from for made by sea. नो गलत बता रहे हो आप। For made by यस गौरव बेटा आप बताइए। yes, and the number of things that that happens one after another. Karam. यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मीनिंग रत्नेश आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस्मोग्राफ। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, केवल लिपसिंग करते हुए दिख रहे हो। मैम an instrument that is used to measure the amount of earthquake. यस हिंदी मीनिंग क्या है इसकी? यस रत्नेश के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा सेस्मोग्राफ की हिंदी मीनिंग क्या है? भूकंप मापीय यंत्र। भूकंप मापीय यंत्र। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अभिषेक आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। मैम a book that tell more about subject. मैम विश्वकोश। चलिए यस मुस्कान नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी सेंटर। Ma'am, the points on the earth's surface where the effect of sudden movement felt strongly. अधिकेंद्र। वेरी गुड। चलिए प्रखर आपको बताना है अब नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट।
यस प्रखर, आवाज आ रही है आपको? प्रखर के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। यस खुशी बेटा आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट? ओपनिंग छिद्र। चलिए वेरी गुड। यस गौरव, नाउ यू टेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टेड? मैम फोरकास्ट, भविष्यवाणी। वेरी गुड। चलिए अखिलेंद्र आपको बताना है बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरेप्ट? यस अखिलेंद्र बोलिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरेप्ट? यस उत्कर्ष आप बताइए। बेटा रिपीट कर दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरप्ट? मैम टू एक्सप्लोडेड थ्रू आउट फायर विस्फोट। चलिए वेरी गुड। यस आकृति आप बताएंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटेड? यस गौरव बेटा आप बताइए। वरीड, उत्तेजित। यस गौरव बेटा रिपीट योर आंसर अगेन। वरीड, उत्तेजित। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुस्कान आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियांडर? बेटा माइक ऑफ है आपका। Ma'am, a river that falls down from a cliff. Visarp. चलिए नेक्स्ट अभिषेक आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बल्स? मैम टम्बल टू फॉल सडनली इन वैल्यू, लड़खड़ाना। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? यस रत्नेश आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी? मैम डिस्ट्रीब्यूट, मैम ऑफ सूट, मैम सहायक नदी। चलिए वेरी गुड। यस उत्कर्ष आपको बताना है नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंडन्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंडन? सैंडन्स। मैम a hill sand in a desert formed by wind। बेटा फ्रॉम्ड नहीं है, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बाय वाइंड। formed by wind, रेत के टीले। चलिए वेरी गुड। यस खुशी आपको बताना है नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी आर्क? अभिषेक बेटा आप बताइए। Opening road out of cliff face by marine process, समुद्री मेहराब। चलिए वेरी गुड। यस गौरव नेक्स्ट आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी स्टैक? Steep face of a rock, steep face of rock and soil that formed by destructive waves, समुद्री चट्टान। चलिए वेरी गुड। यस उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव? मैसिव, यस वेरी बिग, भारी। मैम वेरी बिग, भारी। चलिए वेरी गुड। यस अब रत्नेश आप बताएंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली? मैम एट लास्ट और फाइनली, मैम अंत में। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अब कौन बताएगा? यस गौरव नाउ योर टर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर?
अभिषेक बेटा आप बताइए। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, a terrible situation causes harm or damage. आपदा. चलिए वेरी गुड। यस नेक्स्ट रत्नेश आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट। Ma'am, रेडिएट please repeat the word. बेटा आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट। RADIA। Ma'am, radiate. यस Ma'am, to send out light or heat. Ma'am, प्रकाश बिखेरना. चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट गौरव आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। Yes, ma'am, destruction means the action of destroying something. Vinas. एंड इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? विनाश। चलिए नेक्स्ट आकृति आप बताएंगी। अभी फिलहाल बच्चों से पूछा भी जा चुका है, आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। इंट्रोजेनिक फोर्स बाह्यक बल। एंडोजेनिक फोर्स बाह्य बल होता है। बेटा इस वर्ड के बारे में तो आपको आपके बुक में इतनी ब्रीफली बताया हुआ है। यस उत्कर्ष आप बताइए। मैम, फ्रॉम और occurring beneath earth surface, आंतरिक बल। आंतरिक बल, जो फोर्स हमारी अर्थ अंदर से डालती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एंडोजेनिक। उसे हम वो फोर्स बाहर से नहीं डाला जाता, अंदर से होता है। काव्यांशु आप इतनी लेट से ज्वाइन कर रहे हो? अभी आए हैं। चलिए प्रखर आवाज जा रही है आपको? यस प्रखर आवाज जा रही है? प्रखर के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए रत्नेश आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर्डनेस। मैम, रीड लाइन्स। मैम, तैयारी। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अब कौन बताएगा? यस नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग। यस खुशी बेटा आप बताओगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयस। A loosely comparated yellowish gray deposit of wind blowing sediment। नदी की घाटी में जम जाने वाली चिकनी या भूरी मिट्टी। यस वेरी गुड। यस मुस्कान नाउ यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी क्लिफ। Ma'am, steep faces of a rock and soil that formed by destructive waves. समुद्री चट्टान। वेरी गुड। यस अभिषेक के यहाँ आज नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए अभिषेक बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अभिषेक बेटा आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आती है, बीच में कट जाता है बार बार। चलिए बेटा आज तो नेटवर्क की बैंडविड्थ आपके यहाँ थोड़ी कमजोर है। चलिए यह सबकी बार अभिषेक आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी केव। यस मैम, a type of cave primarily formed by the sea। मन समुद्री गुफा। यस वेरी गुड। चलिए गौरव नाउ यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। A triangular land with river, नदी का मोहाना। यस नेक्स्ट अब कौन बताएगा? यस मुस्कान आपको बताना है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर मोरेन्स।
Ma'am, an accumulation of boulder, stone or other debris carried and deposited by glacier, हिमनीय अवशेष. वेरी गुड. चलिए आकृति आप बताएंगी नेक्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी क्लिफ? Ma'am, stiff face for a rock and soils that base. समुद्र. बेटा आप क्या बोल रहे हो? कुछ क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा है. यस अभिषेक, नाउ यू टेल. A steep face of a rock and soil that formed by the destructive wave. समुद्री चट्टान. चलिए वेरी गुड. अब नेक्स्ट रत्नेश आपको बताना है बेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी केव? Ma'am, sea cave, a type of cave primarily formed by sea. Ma'am, समुद्री गुफा. चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? यस काव्यांशु, बेटा आपको बताना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टेड? प्रेडिक्टेड. यस. मैम फोरकास्ट, भविष्यवाणी. यस मैम इंग्लिश. फोरकास्ट. फोरकास्ट. यस मैम. चलिए अभिषेक नहीं काव्यांशु, आप ये भी बताइए फोरकास्ट कौन सी चीज के लिए किया जा सकता है? क्या किसी डिजास्टर के लिए? अगर फ्लड आने वाला है या सुनामी आने वाली है तो क्या इनके लिए प्रेडिक्टेड किया जा सकता है? क्या इनके लिए फोरकास्ट किया जा सकता है? यस मैम. कैसे? मैम भविष्यवाणी मैम बाय द मशीन. बेटा अभी तो फिलहाल हमने पढ़ा था कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो ये बता दे. जैसे फ्लड के लिए तो हमें पता रहता है कि अगर नदियों के पानी का लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में बाढ़ आ जाए, लेकिन सुनामी का तो बिल्कुल पता नहीं होता. तो इसके लिए प्रेडिक्टेड किया ही नहीं जा सकता, है ना? चलिए उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिजिनल? Yes, Utkarsh. Ma'am, original. Yes. Ma'am, कटावदार. Yes, गौरव बेटा आप बताइए. Yes, गौरव. corroded. कटावदार. चलिए नेक्स्ट वर्ड खुशी आपको बताना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिसेंटर? The point of the earth's surface. The point of the earth's surface where the effect sudden movement felt strongly. अभिकेंद्र. चलिए वेरी गुड. यस मुस्कान, नाउ यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोजिशनल? यस मुस्कान. मैम सेट डाउन और सेडिमेंट, जमाव. वेरी गुड. यस अभिषेक बेटा आपको बताना है अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स? मैम एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल. चलिए नेक्स्ट काव्यांशु आपको बताना है व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग ऑफ बाह्य बल. वेंट? यस काव्यांशु, इसका व्हाट इज द मैम मीनिंग किसको ऑफ बताना है? VENT वेंट? टेंट. यस.
मैम ओपनिंग मैम ओपनिंग खोलना। चलिए वेरी गुड। मैम यस नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग कौन बताएगा? यस गौरव आपको बताना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैप्स? Sir, repeat the word, please. What is the meaning of collapse? Ma'am, collapse. Yes. When the fall down or break into pieces suddenly. ढह जाना। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? यस आकृति आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी क्लिफ? अभी आपसे पहले भी पूछा था। चलिए आप हिंदी मीनिंग बताइए इसकी, सी क्लिफ की हिंदी मीनिंग क्या है? मैम step face of a rock soils and that formed समुद्र तट। नो। रत्नेश आप बताइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी क्लिफ? मैम स्टीप फेस ऑफ अ रॉक एंड सॉइल दैट फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स। समुद्री चट्टान। चलिए उत्कर्ष आप बताएंगे अब नेक्स्ट। उत्कर्ष को बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक फोर्स? मैम formed occurring beneath earth surface आंतरिक बल। चलिए वेरी गुड। यस नेक्स्ट मुस्कान आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसाइक्लोपीडिया? Ma'am, a book that gives information about more subject विश्वकोश। चलिए खुशी आप बताएंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली? यस खुशी। एट लास्ट अंत में। चलिए गौरव आपको बताना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट? यस गौरव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट? Radiate. यस When to send out light or heat. प्रकाश बिखेरना। चलिए रत्नेश आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिसेंटर? मैम एपिसेंटर। यस Ma'am, the point on Earth's surface where the effect of sudden movement felt strongly. अधिकेंद्र। चलिए नेक्स्ट अब कौन बताएगा? यस उत्कर्ष आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटेड? मैम वरीड उत्तेजित। यस प्रशांत बेटा आप भी बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आपके यहाँ नेटवर्क ठीक है? आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो। अभी मैंने फिलहाल प्रखर को क्लास से रिमूव कर दिया है, एंड आप भी अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको भी रिमूव करना पड़ेगा मुझे। मैम वरीड उत्तेजित। यस काव्यांशु आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर? ग्लेशियर। यस मैम a mass of snow that moves slowly down a valley. Hemod. चलिए वेरी गुड। यस अब कौन बताएगा? अभिषेक आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन?
And destruction. Yes. And the action of destroying something. विनाश. चलिए गौरव आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? A number of things that is happen one after another. क्रम. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट उत्कर्ष आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्केनो? A mountain with a large circular hole at the top. ज्वालामुखी. चलिए नेक्स्ट अब और कौन बताएगा? यस काव्यांशु आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस्मोग्राफ? Spectrograph. यस. Man, an instrument used to measure information about earthquake, भूकंप मशीन यंत्र. वेरी गुड. यस. अब नेक्स्ट मुस्कान आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर? Ma'am, a mass of snow that moves slowly down a valley. Hemod. वेरी गुड. चलिए अभिषेक आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर मोरेंस? An accumulation of the boulder, stone and other things carried or deposited by the glacier. मैम हिमानीय अवशेष. चलिए वेरी गुड. यस रत्नेश आपको बताना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी केव? A type of cave primarily formed by sea. समुद्री गुफा. चलिए अब नेक्स्ट गौरव आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच? यस गौरव. यस मुस्कान आप बताइए बेटा. मैम आउटलुक और पर्सपेक्टिव, नजरिया या पहुंच. चलिए वेरी गुड. चलिए काव्यांशु आप बताएंगे अब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंडन्स? मैम सेल्डर्स. यस. मैम मैम सैंड ड्यून. यस. सैंडन सैंड ड्यून नहीं है, सैंडन. यस यस काव्यांशु. A hill of sand is a desert formed by wind. रेतीले. चलिए वेरी गुड. अब गौरव आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी केव? A type of cave made by the sea. समुद्र गुफा. Yes, Ratnesh, now you tell, what is the meaning of vent? मैम ओपनिंग. मैम छिद्र. चलिए आकृति आप बताएंगी, what is the meaning of disaster? Ma'am, the active of disease in something. नो पता नहीं क्या बता रहे हो बेटा आप. उत्कर्ष आप बताइए. A terrible situation cause a lot of harm or damage. यस एंड हिंदी मीनिंग क्या है इसकी? मैम आपदा. चलिए वेरी गुड. यस गौरव बेटा आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी आर्क?
The opening road out of cliff from the headlong Samudri Mehrab. चलिए नेक्स्ट, यस रत्नेश आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? यस रत्नेश। मुस्कान बेटा आप बताइए। मैम अ ट्रायंगुलर लैंड विथ अलोंगसाइड रिवर, नदी का मुहाना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, यस अभिषेक आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बल्स? मैम tumble to fall down suddenly in value, लड़खड़ाना। यस काव्यांशु, नेक्स्ट वर्ड फॉर यू, आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट? मैम किसका? रेडिएट, RADIATE, रेडिएट। मैम टू सेंड आउट लाइट और हीट, प्रकाश बिखेरना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट गौरव आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिजनल? मैम करोडिंग, कटावदार। यस उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस्मोग्राफ? मैम यूज मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, भूकंप मापीय यंत्र। यस चलिए बेटा वेल ट्राइड। यस खुशी बेटा आप बताएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसाइक्लोपीडिया? A book that give information about more subject. भविष्य। वेरी गुड। चलिए A book that विश्वकोश। यस बेटा खुशी आपने बिल्कुल ठीक बताया। यस मुस्कान आप बताएंगी अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोएस? मैम a loosely compacted yellowish gray deposit by wind blow sediment, नदियों की घाटी में जम जाने वाली चिकनी पीली भूरी मिट्टी। चलिए बेटा वेरी गुड। यस अभिषेक आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी स्टैक? मैम pillar of the rock and soil that formed by the destructive wave, मैम समुद्र मेहराब। चलिए अब लास्ट वर्ड बताएंगे, लास्ट वर्ड का आंसर देना है उत्कर्ष को। यस उत्कर्ष आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी? मैम ऑफ साउथ, मैम ऑफ शॉर्ट, सहायक नदी। ऑफशूट है वो, ऑफशूट दैट मीन्स कि किसी एक का अलग पार्ट होना। तो सहायक नदी जो है वो मेन रिवर में से ही निकलती है। तो बेटा अभी आप सभी लोगों का वोकैबुलरी का टेस्ट हुआ एंड अभी आपको मैंने बताया है कि आपको करेक्ट 3 बजे यहाँ से लिंक शेयर किया जाएगा और आपको टेस्ट देना है। ओके यस मैम। तो आप सभी लोग अभी क्लास एंड होती है और आप सभी रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप सभी को टेस्ट देना है, क्योंकि मुझे ये देखना है कौन सबसे जल्दी टेस्ट सबमिट करता है और कब सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता है। ओके यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपको होमवर्क मिल जाएगा 3 बजे, करेक्ट 3 बजे आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप सभी को सबमिट करना है जल्दी से जल्दी। ओके बेटा फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम गुड बाय। बाय।